जैसे लगाओ साले के हाथों में हथकड़ी और के सिर तुम्हें है न चलू जो अपने 12 बीघे की जमीन है ना ऐसा ला उसी गन्ने की गुलाई करेगा तब जाकर पाई पाई रकम अदा हो जाएगी। ले जा इस दर को और उसे फोड़ देना एक गन्ने की गुलाई करेगा तब जाकर हमारी रकम अदा होगी। क्या नहीं बने ठकर आओ ले चलते से। क्या रिक्शा का? अच्छा ठीक है चल समय हो गया है चलो आओ। ये बिसैला कहाँ रह गई? तभी तो कहीं हमारे रिक्शा का है हलुक होगा। रिक्शे वाले आज मुझे फिर से लगता है कि ये बिसैला रिक्शे पर से उतर कर आज फिर गांव की तरफ ये गई है। इसकी आदत सुधरने वाली नहीं है। आज ये बात मैं चलकर डैड से मैं जरूर बताऊंगी। हम कहाँ जाए? तू जाकर ढूंढ ले और मैं जाकर डैड से बताती हूँ। जाओ बताओ डैडी जी से बिसैला गांव का इतनी काज ढूंढ कर जल्दी से आना। हाँ ठीक से। ऐसे से लेकर रिक्शा उठाता धैया गोट पिराएला। अब बता रहे जाओ ढूंढो कहाँ ढूंढी जाए भगवान इस तरह के घामे में यार। जाओ सैले का जाए देखिए कहाँ। गांव की तरफ आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। न जाने मेरे अमृत के बापू कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। चला बैठ के इंतजार करते हैं। माता जी क्यों आपका चेहरा क्यों दमी चेहरा अमृत बेटा पूछता अच्छा आखिर बात क्या है मां? अरे अमृति बेटा जान ले तू चेहरा गंभीर।
बापू खेत जोतने गए उसमें इतना तू परेशान हो गई। बेटा इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए, शाम होने वाली है। बापू इसकी न चिंता जरा भी करे, आसाम होने से बापू घर आ जाएंगे। एक घंटे के अंदर आए नहीं हम, एक घंटे के अंदर आए नहीं। खेत में जाऊंगा, खेत में जाऊंगा। बात में इतना परेशान हो जाती है। बेटा परेशान वाली बात ही है। ए माँ, अगर 1 घंटे के अंदर बापू घर नहीं आते हाँ। तो मैं खेतों की तरफ जाऊंगा। अच्छा हाँ माँ, मैं जाऊंगा खेतों की तरफ। माँ कोई आवाज लगा रहा है? हाँ बेटा दरवाजे पे कोई आवाज लगा रहा है। कौन है? मैं हूँ। चलिए आइए, दरवाजा खोला हुआ है। बेटी क्या बात है? माँ जी, मैं एक खबर लेके आई हूँ आपके पास। क्या? आखिर वो कौन सी खबर है? माँ जी। हाँ बेटी। अमृत के बापू को हमारे गाइड ने 500 रुपए के लिए बंदी बनाकर महल ले गए हैं। ये मनहूस खबर तुम्हें हमारी माँ के सामने ही सुनाना था। तो इतने में चक्कर खा के गिर गई। तो चिंता जी, आप चिंता मत करें, मैं हूं ना। सिर्फ 500 रुपए की ही तो बात है। 500 रुपए तुम्हें मैं देती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारा 500 रुपए नहीं चाहिए माँ जी। सिर्फ 500 रुपए के लिए इनके डैडी हमारे बापू को बंदी बना के ले गए। अगर ये 500 देंगी तो मुझे कैद करवा के ले जाएंगी माँ। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। अरे माँ जी, समझा अमृत को। तो यहाँ से चली जाए। बेटा इस बिटिया की स्वभाव अच्छे लग रहे हैं, ये ठीक कहती है, तू पैसे ले ले। हाँ आखिर हमारे घर में पैसे भी तो नहीं है, तू कैसे जाएगा अपने बापू को छुड़ाने? माँ तू कहती है, अगर तू कहती है तो हम जरूर पैसे ले लेंगे। लाइए, ये लो अमृत, सिर्फ 500 रुपए की तो बात है। ये लो और अपने बापू को छुड़ा ला जाके। हे माँ, अब तू चल करके खाना बना, मैं बापू को जाऊंगा इसी वक्त छुड़ा के लाऊंगा। एक बात नहीं चला, बोलो। अब आप भी जाइए, मैं अपने बापू को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है अमृत, ये पैसा मैं आपको दिया हूँ, अपने बापू को जरूर छुड़ा लेना। क्यों नहीं, चलो मैं जाऊँ यहाँ से। मेरा रिक्शा वाला आ रहा है। क्या? अब क्या होगा? अब कहाँ जाएगा? तो आपका रिक्शे वाला, तो मैं क्या करूँ? अरे वो मेरी गाड़ी से बता देगा। एक बात बता, आप मुझे कहीं छुपा दीजिए। मैं भी देखता हूँ कि रिक्शा वाला आता है तो क्या करता है साला है। और भाई, और रिक्शा वाले पहचान लिया क्या यार? हाथ तो यार तुम पोजीशन बदल के आए हो। रिक्शा चालक है, मेरा आदमी नहीं, ये वर्दीदार आदमी है। वैसे ये वर्दी कहाँ से लाया है यार? पैसे खरीद के गवर्नमेंट दिया है। कोई बात नहीं,
आप यहाँ किस लिए आए हैं? अरे हमारी सवारी। क्या सवारी? हाँ आपको सवारी भी आती है? हाँ। अरे तो यार यहाँ किस लिए आए हो? आप जाकर के किसी पीपल के पेड़ के पास बैठिए और भगवान की भजन कीजिए। अरे यार हम पीपरे और बरगदे वाली सवारी थोड़ी हमारे आती है। तो फिर कौन सवारी? अरे हमारे रिक्शे की सवारी। ओ यानी आप रिक्शे वाले हो क्या? हाँ एक बार पहचान के फिर भूल जाते। अरे रिक्शे वाले सवारी तुम्हारी हेरा गई है। अब भला रिक्शे की सवारी। अरे रिक्शे की सवारी हेरा गई तो मैं क्या जानू यार? अरे यही पूछ रहा हूँ यार, जानते हो तो बता दो। अरे यार आपकी सवारी तो मैंने देखा नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो कैसे बता सकता? उसकी पहचान बताऊं? गोरी गोरी पतली पतली लंबी सी। हाँ और क्या? गोरी गोरी पतली पतली लंबी सी। तो अरे तो बताओ यार कहाँ देखा हो तो बताओ। बस इतना ही? गोरी गोरी पतली सी। अरे इसका कोई पहचान बता सकता है क्या यार? तो नहीं बता सकता। गोरी सी है, लंबी सी है, पतली सी है, आंखें जैसे आम की फांके हैं। फांके? तो ये सवारी देखी तो? हे रिक्शे वाले आप जाकर के कहीं दूसरी जगह पूछे, मैं चलता हूँ यार। यार बता दो, अगर देखे हो तो बता दियो और ना देखे हो तो कोनो बात नहीं ना। अब इस रिक्शे वाले को हम बेवकूफ बनाते हैं। अरे देखा है यार, देखा है। अरे तो कहाँ है बताओ ना। लेकिन रिक्शे वाले ये जो सामने रास्ता दिखाई पड़ता है यार वाला है? जी हाँ, हाँ हाँ। आप यहाँ से सीधे चले जाइए। कुछ दूर जाओगे तो एक बिजली खंभा मिलेगा, वहां से बाएं मुड़ जाइए। फिर आगे जाओगे तो तुम्हें एक पीपल का पेड़ मिलेगा, वहां से दाहिने मुड़ जाइए। फिर आगे जाओगे तो रेलवे स्टेशन मिलेगा, वहां से बाएं फिर मुड़ना है। फिर आगे जाओगे तो एक हाईवे रोड मिलेगा, वहां से फिर आगे जाओगे तो एक बिजली का खंभा और एक ताता। रुको रुको, अरे भाई तेरी लंबा बता दियो। अरे पहले हुआ तक काम हो आई ना मिली तो फिर आके पूछ ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहा बताइए कौनी के मुड़े कहाँ भुलाया नहीं जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बाहर चली आइए, मैंने रिक्शे वाले को बेवकूफ बना दिया है। अमृत रिक्शे वाला चला गया। अरे रिक्शे वाले को ऐसा चक्कर पड़ाया कि वो साला पागल हो गया। अब देखिए आप अपने हवेली जाइए, मैं अपने घर जाऊं, नहीं तो उससे पहले रिक्शे वाला आ गया तो अब भंडा फोड़ हो जाएगा। ठीक है अब तुम्हारी सवारी मिल गई क्या यार? अरे रिक्शे वाले तुम अब कहो गिरा तुम्हारे धरी नर्री वाला। अरे यही है क्या तुम्हारी सवारी? अबे हमको बताया आगे जाना हाईवे मिलेगा, बिजली का खंभा मिलेगा, बाएं मुड़ जाना रेलवे स्टेशन मिलेगा, दुनियादारी घाघा मांगा पढ़ा के, और हमारी ये सवारी यहाँ है। यही है क्या तुम्हारी सवारी? और क्या यार? अरे तो यार तुम्हारी सवारी तो ले जाओ, मुझे क्या करना है इससे? चलो बढ़िया करो, मिल गए। या बताओ ये लड़की यहाँ इतनी देर से है, तुमका दही से क्या रे? इस तरह की बात मत करना, तो एक दूंगा ना तेरे कान से जितना किराया होगा बाहर निकल के गिरेगा। क्या रे? ये लौंडे का देहो क्या रे? नहीं देहो क्या लौंडे नहीं लिए? अरे क्या देने लेने की बात करता है? क्या देने लेने की बात करता है? ठकुरन के हवेली से आए थे। तो कहने का मतलब क्या है जरा? नहीं दियो नहीं ले। क्या नहीं दियो नहीं ले? नहीं रे। 500 रुपया नहीं ले। 500? कौन 500? कैसे 500 पे? ऐसे पैसे भाई बताओ यार, इनके डायरी तुम्हारे गलत। रिक्शे वाले मैंने 500 दिया है। अरे रिक्शे वाले मैंने 500 दिया यार। भगवान के लिए हम तुम्हारे पैर छूता हूँ यार। अब लौंडा हमका डराम है। किसी से कहना नहीं, हम तुम्हारे नहीं यार, सही सही बता दिया। इतनी देर से रही है यही सोई तुम ले नहीं ना। वो बात ऐसी थी ना रिक्शे वाली कि हमारे डैडी को, हमारे बापू को इनके डैडी पकड़ ले गए। तुम्हारे बापू को इनके डैडी? जी हाँ। तो अगर 500 देखो तुम ये बात मेरे डैड से मत बताना, मैं तुम्हें आगे चल के कटवा देती हूँ।
कटवाने का मतलब कि तुम्हें खिला पिला देंगे यार। देखो इनके डैडी हमारे बापू को पकड़ के लेकर गए बंदी बना के। अगर 500 रुपए हम नहीं दूंगा तो न जाने हमारे बापू की कैसी हालत करेंगे। अरे रिक्शे वाले अगर 200 रुपए तुम्हारे पास हो तो हमें दे दो यार, हम तुम्हारे पैर छूता हूँ। रोना नहीं, हमें जबरदस्ती आंस निकली। चिंता न करो, हमें पप्पा नरेगा लगाए, पैसा वैसा पाए हुए भाई जाम मांगा लाइक तुमका दे दिया, मुला रो ना। चलो ठीक है, तुम का तो हमका खवई हो पिए हो कहीं ना बताओ मैं। अरे हम कहते 500 नहीं, हम कहते हैं तुम और कुछ दे दियो, हम सन कभी ना करा। चलो हमका तो कबो नहीं दी, ऐसा खरी लम दे दी। चलो हे बिसला आप जाइए, अगर रिक्शे वाला दोबारा आ गया तो अब कोई बहाना नहीं बाकी रह गया। अमृत क्या है? क्या बताऊं अमृत, मैंने तुम्हें जब से देखा है न जाने मेरे दिल में कैसे होने लगा है। क्या? जी हाँ। देखो सबसे पहले मैं अपने बापू को छुड़ा के ले आऊं, फिर आपसे बातें करूंगा। हाँ? चलता हूं मैं। ठहरो अमृत, अरे फिर आ गए, चलो मैं आ ही नहीं थी। अरे इसीलिए कहता हूँ ये रिक्शे वाला हम लोगों के पीछे पड़ गया है। हम सबसे पहले अपने बापू को छुड़ा के लाऊं, फिर आपके साथ कॉलेज में मिलेंगे। चलो रिक्शे वाले, नहीं तो बापू मेरे डांटेंगे। चल ना, मैं चलती हूँ। रंजीत सिंह ले को ऐसे थोड़ा देकर गले की गुलाई कराओ और खाना पानी कुछ मत देना उसे। काम करने में लापरवाही करे, एक परत की खाई खी देना उस साले उठने की बात ठीक वाले। अपने आप को चौधरी लगाने लगा है, सारी एक कड़ी निकल जाएगी वही पस साले। रंजीत सिंह जाओ उससे सारा काम कराओ। लैस बुड्ढे को बराबर को बहुत ऊंची आवाज में बोलता था, चल निकल रकम। पैसे तो नहीं मालिक, मेरे पैसे नहीं है। अब रकम और नहीं तो मैं रखी तू हस्ती। चल निकल पैसे। बहुत चौधरी आ गया था, हमारे खिलाफ किसानों को भड़काता है। चल निकल पैसे। चल निकल पैसे नहीं, आज हम तेरे एक परत की चमड़ी खुरच। खबरदार रंजीत, ठहर जाइए, बस खबरदार रंजीत। बस खबरदार रंजीत, ठहर जाइए, एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं। अब क्या बिगाड़ा है हमारा
हमारे बापू सुने। क्या बिगाड़ा है बापू हमारे सुने। ऐसा फिर ये जुल्म क्यों फिर ढा रहे। क्या बिगाड़ा वाला नहीं। 500 चीज पे हम मेरा बड़ा मार हंटर को तगड़ी उड़ा दी। तो लीजिए अब 500 लीजिए लीजिए। लीजिए एक हंटर बापू पे चलाना नहीं। आपका शुक्र है उसी भगवान। आपका शुक्र हो उसी भगवान। एक हंटर बापू पे लगाना नहीं। आपका शुक्र हो। जाते के पास से 500 रुपए आए कहां से? ये 500 रुपए हमने दे दिए। अब मैं अपने बापू को ले जा रहा हूँ। कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती है। दिमाग की ले लो। कितने पैसे हैं? पूरे 500। 500 है पूरे। बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे हो। देखिए मैंने पैसे दे दिया। अपने बापू को लेकर जा रहा हूँ मैं। का हो रंजीत सिंह, ये बड़कुआ काम क्यों नहीं कर रहा है? एक छोकरा 500 रुपए कर्ज दे दिया है। 500 रुपये? हाँ बोले टकर। ओ कारे बड़कुआ, ये कौन लगे तेरे पीछे छिपकली की तरह चिपका हुआ है? लंबादार मेरा छोटा बेटा अमृत। ओ अरे से बाहर तो निकाला। क्या है? ओ बहुत ऊंचा बोलता है। बोल खाली की तरह नहीं है। और ये 500 रुपये कहां से लेकर आया है? पहले हमारा नाम नहीं पूछोगे? नाम तो तेरे बापू ने बता दिया है। अमृत नाम है तेरा। जी हाँ। ये पैसे तुझे कहां से मिले? पैसे? हाँ हाँ पैसे। 300 रुपए मुझे वजीफा मिला है। आप 200 रुपया हमारे भैया परदेश से भेजे हैं। कारे बड़कुआ, तेरा कोई और भी बेटा है कारे? हाँ मैं एक बड़ा लड़का है जितेंद्र, वो बंबई में नौकरी करता है। ओ इसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर परदेश भेजेगा तो ठाकुर के हलवाई कौन जोतेगा रे? अरे तो कर्ज ले जाएगा। तू नहीं जाता है कर्ज? जाए बड़कुआ, अपने बेटे को बम्बई से बुला ले और संगीत की पढ़ाई खिला दे और कल से हमारे यहाँ खेतों पर काम के लिए भेज दे। 4 पैसे मिलेंगे तो तेरे खाने पीने के लिए हो जाएंगे। पढ़ा लिखा तो क्या बनाएगा ही नहीं। अरे मालिक छोटी छोटी नौकरी कहीं मिल जाएगी, हम गरीबों का भी जीवन आराम से गुजर। रंजीत सिंह पैसे पूरे दे दिए ना इसने? पूरे पैसे 1 2 3 4 5 पैसे पूरे
ले जा और तिजोरी में डाल दे और जाले दे, हम फिर कभी देखेंगे। पैसे पूरे 500 पूरे हैं, मियाँ का जूती मियाँ का सर। क्या? मियाँ की जूती मियाँ के सर? जी ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्या हुआ इसका मतलब? कि एक जने का लड़की जाती एक जने के घर, एक जने का लड़की जाती एक जने के घर, और बीच डगर में भेंट हो के करती कचर कचर। हमका जो हुआ देख ली तो फिर गए पाछा, मियाँ के जूती मियाँ के सर। ये साले कचर कचर हमको देखी पछड़ गया क्या है? कहा है कि मतलब बाबू जो स्कूल खुलवाए है वो स्कूल में लौंडा पढ़ा था। ओ, हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है और हर साल बच्चों के लिए 300 रुपया आपकी हवेली से वजीफा जाता है। वो तो वजीफा बच्चों के लिए हवेली से ही बटने के लिए जाता है। तो यह 300 रुपया तो आप ही गया है और 200 रुपया वह के भाई परदेश से पठाई। तो वह बताई दे एक जने का लड़की जाती एक जने के घर, तो यहाँ आपका पैसा स्कूल जात है पाएंगे तुमका दे दी, और मियाँ की जूती मियाँ की सरिया सच कहता है। रंजीत सिंह ठीक कहता है। इसका मतलब हमारा ही पैसा हमारे मुंह पे मार के चला गया। रंजीत सिंह आज के बाद कल में वजीफा बंद करा दो, किसी को वजीफा नहीं मिलेगा। आज के बाद वजीफा बंद, और ये पैसे ले जाकर तिजोरी में डाल दो। हम लड़कों को फिर कभी देखेंगे। हम इस वक्त प्रिंसिपल से मिलके वजीफा बंद करवा देते हैं। और जाओ गाँव की ओर जाओ और देखो कोई हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं उठा रहा है। ठीक है वाले ठुकर, और किसकी औकात है कि जो आपके खिलाफ आवाज उठाए, और कोई उठाएगा तो इस दुनिया से उठ जाएगा साला। जाओ पता लगाओ, हम बैठे ग्रुप में तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। ठीक है बड़े ठुकर। अरे नरेगा नहीं तो साले ताल खुदवा के ना। अगर इसी तरह वजीफा बटेगा तो यही तरह के लौंडे ही है, आप एक लिस्ट से पैसा लेते हैं आप के ऊपर फेंक जाइए। तो तू साले प्रधानी लड़ रहा है, साले ताल खुलवाएगा। नहीं बाबू हम कहा कि अब वजीफा बंद करो, नहीं तो काम बंद करो। कोई वजीफा नहीं बनेगा आज के बाद कॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पाएगा कोई वजीफा, कोई बच्चा कच्चा नहीं पाएगा। ये बच्चा कच्चा ए साले बच्चा कच्चा क्या है? अरे डिग्री कॉलेज है हमारा। हाँ डिग्री कॉलेज में कोई वजीफा नहीं बटेगा। रंजीत सिंह जाओ तुम गांव की ओर देख कर आओ, हम बैठक में तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। यार बड़के यार नौकरी हम कहाँ कैली ना यार, हमारा जू बिगा नहीं उबगा तुम्हारा सवेरे तक का सेहत बन जाई। फिर ये कही दे बड़े के गाड़ी घोड़े की ना पहाड़ी ना पड़ेगा चाहिए यार। हाँ वहाँ मिलाए रहो, खाए पिए में आगे, काम पर जाए तो पाछे, खाए के पर रहो, मार्केटर रहो। चल अच्छा हम कहेगा तो नौकरी करे थे कहूँ अंते कहे। हाँ चल तो कहीं गाना सुनाई के तनिका गौर से देखा तनिका गौर से देखा, बदल गई स्टाइल रे दैया, स्टाइल रे दैया, दिल ना पकड़े वाले हम